एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। आई होप गाइस आप लोग बहुत अच्छे हो गए। और गाइस आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। गाइस ये जो वीडियो है ना वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो आज के टॉपिक में, आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल 244A के बारे में बहुत डीपली डिस्कशन करने वाले हैं, एकदम सुंदर, आसान और बहुत ईजी लैंग्वेज में, कि आपको भी समझ में आएगा और साथ में आप दूसरों को भी समझा सकोगे। तो चलो गाइस बिल्कुल देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो देखने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। और गाइस अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी मदद कर रही है तो प्लीज इसको शेयर करिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस क्वेश्चन ये आता है कि क्या आपको पता है कि इंडिया में ऐसे बहुत सारे राज्य हैं, ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जिनके पास ऐसी पावर है कि वो अपने स्टेट के अंडर ही एक मिनी स्टेट भी स्टैब्लिशमेंट कर सकते हैं। एक मिनी स्टेट, एक छोटा राज्य बना सकते हैं। शायद आपको नहीं पता होगा, पर गाइस एक्चुअल में ऐसा स्टेट है। मैं बात कर रही हूँ असम की। शायद आपको नहीं पता होगा कि असम केवल एक ऐसा स्टेट है भारत का जिसे एक ऐसी पावर मिली हुई है, एक इंपॉर्टेंट पावर मिली हुई है, जिससे उसे ये परमिशन देता है कि वो असम के अंदर अपने जो भी ट्राइबल एरियाज है उनके लिए एक अलग ऑटोनॉमस स्टेट की एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। और ये जो पावर है ना, यही पावर उन्हें आर्टिकल 244A के थ्रू मिलती है। और बहुत लोग गाइस इस आर्टिकल को ना शेड्यूल 6 से कंपेयर करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसकी पावर से, मतलब कहीं ना कहीं जो आर्टिकल 244A की पावर है और जो शेड्यूल 6 की पावर ना वो थोड़ा सा ओवरलैप करता है। अगर हम इन दोनों की बात करें तो कहीं ना कहीं शेड्यूल 6 एक छोटा एरिया कवर कर रहा है और वही जो आर्टिकल 244 है एक बड़े एरिया को कवर कर रहा है, एक वाइडर कॉन्सेप्ट को कवर कर रहा है। तो चलिए पहले ये समझते हैं कि आखिर ये आर्टिकल 244 इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और हर कोई इसकी बात क्यों करता है। तो देखो गाइस, जो आर्टिकल 244 है वो 22nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1969 के थ्रू हम उसको कॉन्स्टिट्यूशन में इंसर्ट करते हैं। मतलब इस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू ये कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ है। इस आर्टिकल का सिंपल सा मतलब ये था, सिंपल सा मकसद ये था, अगर मैं कहूं कि जो असम के ट्राइबल एरियाज है ना उनको ऑटोनॉमी देना, उनके लिए एक ऑटोनॉमस स्टेट बनाने की परमिशन ग्रांट करना। और गाइस सबसे बड़ी बात है इस आर्टिकल में कि ये जो आर्टिकल है ना, सोचो ये इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ये सिर्फ असम के लिए बना है। अब आप सोच सकते हो कि असम नॉर्थ ईस्ट का या ओवरऑल इंडिया का कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप एक स्टेट के लिए एक पूरा आर्टिकल इंसर्ट कर दे रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन में। तो गाइस कहने का मतलब ये है कि ये जो आर्टिकल 244A है वो सिर्फ और सिर्फ असम को ही ये पावर देता है, असम के ट्राइबल एरियाज को ये पावर देता है कि आप अपने ऑटोनॉमी के लिए, आप अपने लिए एक स्टेटहुड की डिमांड कर सकते हो। और गाइस आपने हमेशा नोटिस किया होगा कि असम में ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है जो अपने लिए एक अलग स्टेट डिमांड करते हैं, अपने लिए एक अलग ऑटोनॉमस स्टेट डिमांड करते हैं। जैसे आई थिंक रिसेंटली की बात है, अभी कुछ एक हफ्ते पहले की बात होगी, 13 मई की बात है, कि असम में जो कार्बी आंगलों के लोग हैं ना, उन लोगों ने धरना धर दिया था, अपने पूरे एरिया को बंद कर दिया था और उनका डिमांड यही था कि उन्हें एक अलग स्टेट चाहिए। मतलब कार्बी एंग्लोंग के लिए उन्हें एक अलग राज्य चाहिए। और ये जो राज्य है ना वो एक्चुअल में इसी आर्टिकल को सोर्स बना के बोला जाता है, क्योंकि आर्टिकल 244 ही आपको ये परमिशन देता है कि आप एक अलग स्टेट बना सकते हो, लेकिन सिर्फ और सिर्फ असम की ही बात हो रही है ये। और गाइस सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो आर्टिकल है ना वो आपको सिर्फ एक स्टेट बना के नहीं देगा, उसके बावजूद, उसके अलावा भी आपके पास बहुत सारे पावर देगा। जैसे लेजिस्लेटिव पावर्स हो गया, रूल बनाने की पावर्स हो गई, एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया, फाइनेंशियल पावर हो गया। कहीं ना कहीं ये जो आर्टिकल है ये बहुत ज्यादा हमें पावर भी देती है। और इसके अलावा जो भी एक स्टेट के पास सारी पावर्स होती है कि वो अपने स्टेट में, अपने विधानसभा में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बना रहे हैं, उसमें वो सीएम चुन रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो भी ये नया स्टेट बनता है जो आर्टिकल 244A के तहत बनाया जाता है, उनके पास भी अपनी खुद की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाने की पावर तक दी जाती है। तो कहीं ना कहीं गाइस इन सबके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट पावर है कि ये अपने लिए खुद के लॉज बना सकते हैं और साथ में ये लोग पार्लियामेंट से टैक्स असाइन भी मांग सकते हैं। तो गाइस अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी समरी बताऊं ना, तो इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आर्टिकल 244A के तहत असम के ट्राइबल एरियाज को उनको पास ऑटोनॉमी मिल रही है, उनकी अगर उनके पास एक ऑटोनॉमस स्टेट बन रहा है, तो कहीं ना कहीं उनके पास वो सारे पावर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे पावर्स होते हैं जो एक नॉर्मल स्टेट के पास होते हैं। और अगर आपको ये लग रहा है कि कोई और जो भी ट्राइबल एरियाज है वहां के लोग क्यों डिमांड करते हैं स्टेट, वो सिंपल सी बात है यार। देखो, अगर कोई भी एरिया या कोई ट्राइबल एरियाज की बात कर लूं मैं, वो तभी डिमांड करता है अपने लिए अलग एरिया, अपने लिए अलग स्टेटहुड, जब उन्हें ये लगता है कि उनके कल्चर को, उनके आइडेंटिटी को, उनके फेस्टिवल, जो भी उनकी लैंग्वेज, उन्हें
नहीं बचाया जा रहा है, उन्हें नहीं प्रोटेक्शन मिल रही है, और ना ही उनके लिए यानी ट्राइब्स के लिए जो भी स्टेट गवर्नमेंट है या जो भी इंडियन गवर्नमेंट है वो उनके लिए कहीं ना कहीं वर्क कर रही है। और इसीलिए वो ये चाहते हैं, जैसे अगर मैं आपको कार्बी आंगलोंग की बात बता रहा हूँ तो कार्बी आंगलोंग भी यही चाहता है कि उन्हें अलग स्टेट मिले। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि उन्हें ये लगता है कि जो असम की गवर्नमेंट है, जो असम की स्टेट गवर्नमेंट है, वो उन पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही है, साथ में ध्यान नहीं दे रही है। और इसके अलावा जो भी उनका कल्चर है, जो उनका ट्रेडिशनल है, जो उनका डांस हो गया, गाना हो गया, फेस्टिवल हो गया, ये सारी चीजों को वो प्रमोट भी नहीं कर रही। और इसीलिए कार्बी आंगलोंग के लोग ये चाहते हैं कि अगर उन्हें एक अलग स्टेट मिलता है, अगर उन्हें एक अलग ऑटोनॉमस स्टेट मिलता है, तो कहीं ना कहीं ये जो सारी चीजें हैं वो अपने लिए खुद के लिए लॉस बनाएंगे और खुद ही सारी चीजों को प्रमोट करेंगे और साथ में प्रोटेक्ट भी करेंगे। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आखिर जो कार्बी आंगलोंग है, और देखो मैं कार्बी आंगलोंग की बात नहीं कर रही हूँ, वो तो रिसेंटली अभी हैपन हुआ है, अभी जस्ट न्यूज में, तो मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ। इसके अलावा ऐसे बहुत सारे ट्राइबल एरियाज है असम में। अगर मैं डिमा हसाओ की बात करूँ, डिमा हसाओ भी सेम यही चाहता है कि उन्हें भी एक स्टेटहुड मिल जाए। तो असम के ट्राइबल एरियाज यही डिमांड इसीलिए डिमांड करते हैं एक्चुअल में कि उन्हें अपना जो भी ट्रेडिशन है, जो कल्चर उन्हें बचाना है, और उन्हें उस चीज को बचाने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग स्टेटहुड चाहिए। और ये जो स्टेटहुड की डिमांड है वो कहीं ना कहीं उन्हें आर्टिकल 244A से ही मिलेगी। और आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता दूं कि अभी तक आर्टिकल 244A असम के कोई भी एरिया में लागू नहीं होता है, बल्कि असम में सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल 6 लागू होता है। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि आखिर इस शेड्यूल 6 में और आर्टिकल 244A में ऐसा क्या अंतर है कि शेड्यूल 6 होने के बावजूद भी असम में या जो भी और भी जो स्टेट है जहां पर शेड्यूल 6 लागू होता है, वो क्यों डिमांड करते हैं कि हमें आर्टिकल 244A की परमिशन दी जाए। देखो गाइस, अगर मैं आपको 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी बात बता रहा हूँ, मैंने ऑलरेडी 6 शेड्यूल के ऊपर एक डिटेल वीडियो बना ली है। तो अगर आपको इसके बारे में और जानकारी चाहिए तो आप जाकर मेरे प्लेलिस्ट में चेक करोगे या नॉर्मल चैनल खोल के देखोगे ना, तो आपको आराम से इसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार जाके वहां पे देख लेना। और गाइस अगर मैं आपको 6 शेड्यूल के बारे में थोड़ी सी बता दूं, तो देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें 12 शेड्यूल मिलते हैं, और उन्हीं 12 शेड्यूल में हमें एक शेड्यूल 6 शेड्यूल मिलता है। और जो 6 शेड्यूल है ना, वो मेनली सिर्फ इंडिया के 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या इंडिया में सिर्फ 4 ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर वो काम करता है, जैसे हो गया त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम और असम। इन चारों स्टेट के अलावा शेड्यूल 6 और किसी भी स्टेट में लागू नहीं होता है। और इनफैक्ट बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जो डिमांड करते हैं कि हमें भी शेड्यूल 6 के अंडर लाया है, पर ऐसा फिलहाल नहीं हुआ है। अभी तक फिलहाल शेड्यूल 6 में सिर्फ ये 4 स्टेट्स है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। इन चारों के अलावा इंडिया के कोई भी स्टेट इसमें शामिल नहीं होते। और शेड्यूल 6 ये बोलता है कि इन चारों जो भी स्टेट्स है, मतलब जो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और जो मिजोरम है, इन चारों स्टेट्स में जो भी ट्राइबल एरियाज रहती हैं, शेड्यूल 6 उनको परमिशन देता है कि वो अपने एरियाज में एक एडीसी यानी ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की एस्टैब्लिशमेंट कर सकता है। और जो भी उनके लोकल लॉज हैं, जो भी उनके विलेज लेवल के जो भी काम है, जो कस्टम है, वो उन पर ध्यान दे सकता है। तो कहीं ना कहीं देखो आर्टिकल 244A में और शेड्यूल 6 में सबसे बड़ा अंतर यहीं पे आता है कि जो शेड्यूल 6 है ना, वो कहीं ना कहीं एक छोटे लेवल पर काम कर रहा है, लेकिन जो आर्टिकल 244A है वो एक बड़े, एक वाइडर लेवल पर काम करता है। जैसे आपने सुना होगा बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, कार्बी आंगलोंग ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल, डिमा हसाओ ऑटोनॉमस टेरिटोरियल काउंसिल। तो ये जो काउंसिल है ना, ये एक्चुअल में शेड्यूल 6 के अंडर बने हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं आर्टिकल 244A के, तो वो छोटे एरिया को बात नहीं करता, वो डायरेक्ट ये बोलता है कि आप अपने लिए एक ऑटोनॉमस स्टेट बना सकते हैं। और शेड्यूल 6 में और जो ये आर्टिकल 244A है ना, उनमें सबसे बड़ा अंतर इसी को माना जाता है। और साथ में पावर्स का भी अंतर है कि इनके जो शेड्यूल 6 में जो पावर मिलते हैं वो थोड़े से कम होते हैं, और इसके कंपेयर में अगर मैं आर्टिकल 244A की बात करूं तो जो इनके पावर है वो थोड़ी उनको ज्यादा पावर मिलते हैं। और इसीलिए मेनली जो भी स्टेट्स है, स्पेशली असम, तो आपको न्यूज ना हमेशा असम से मिलेगी, क्योंकि जो आर्टिकल 244A है वो कहीं ना कहीं सिर्फ असम के लिए बना है। तो असम बेसिकली यही चाहता है, असम में जो भी ट्राइबल एरियाज है वो बेसिकली यही चाहते हैं कि हमें शेड्यूल 6 तो चाहिए, लेकिन उसके अलावा हमें आर्टिकल 244A भी चाहिए। और आपको लगता होगा कि यार ये जो आर्टिकल 244A सिर्फ असम के लिए क्यों बना है, क्योंकि देखो असम में ना बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है ट्राइब्स को लेकर, और साथ में वहां पर बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स भी चलती है। और 1950 और 1960 के टाइम पे ना ये जो डिमांड थी अलग स्टेट बनाने की, ये काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर आ गई थी। और इसीलिए इस चीज को गवर्नमेंट ने देखा, और इसीलिए उस टाइम पर जाके 1969 के टाइम पर जाके गवर्नमेंट ने 22 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 244A को डाला था कॉन्स्टिट्यूशन में,
ताकि उस टाइम पर जो भी असम के ट्राइबल एरियाज है एटलीस्ट उनको मन में सुकून रहे कि चलो हमारे लिए भी चीजें हो रही हैं, हमारे लिए एक आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में बना है। भले गवर्नमेंट ने अभी तक किसी भी असम में किसी भी ट्राइबल एरियाज को आर्टिकल 244A का परमिशन नहीं दिया है, लेकिन फिर भी इफ कभी आने वाले टाइम पे होगा तो ये जो इनके पास सोर्स है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन से इस चीज को ले सकते हो। तो शायद गाइज आपको अभी तक वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको आर्टिकल 244A समझ में आ गया होगा, आपको ये समझ में आ गया होगा कि शेड्यूल 6 और आर्टिकल 244 दोनों में क्या अंतर है और क्यों असम के मेजॉरिटी ट्राइबल एरियाज आर्टिकल 244A की डिमांड करते हैं। तो आई होप गाइज आपको अभी तक की वीडियो समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा आर्टिकल 244A के बारे में, शेड्यूल 6 के बारे में। तो बस गाइज आज की वीडियो के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड नाइट, जय हिंद।